दोहरी नीति उनकी चल रही है। जिस वक्त यहाँ पे एबीवीपी के कार्यक्रम होते हैं, जिस वक्त यहाँ पे अनुपम खेर का कार्यक्रम होता है, तब उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। बट टुडे दे पुट 2 कंडीशंस ऑन अस। व्हाट आर दोज 2 कंडीशंस? पहले उन्होंने शर्त रखी है कि कोई भी आउटसाइडर नहीं आएगा प्रोग्राम में, और दूसरी शर्त रखी है कि प्रोग्राम में माइक यूज नहीं होगी। सबसे पहले हम प्रशासन को याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम ऐसे हुए हैं, कई साल तक हुए हैं, स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट के दौरान हुए हैं, जिसमें कोई माइक नहीं था, कोई साउंड सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग बोले हैं। हम लोग विदाउट माइक भी बोल सकते हैं। हम लोगों ने विदाउट माइक बोला है, 3-3, 4-4 हजार लोगों के सामने बोला है। जेएनयू के एक्टिविस्ट बहुत मंजे हुए एक्टिविस्ट हैं। वो लोग 100 लोगों के सामने भी ऐसा भाषण दे सकते हैं कि हर एक आदमी तक आवाज पहुंच जाए। और हम लोगों ने आपको सैंपल दिखा दिया है 3-4 हजार लोगों के बीच में भाषण देके बिना माइक के, जिसमें आवाज ना सिर्फ एक स्टूडेंट तक पहुंची जो वहां पे बैठा हुआ था, बल्कि वो आवाज पूरे देश और दुनिया में गूंजी, यूट्यूब के जरिए और साधनों के जरिए पूरे देश भर में गूंजी, और आपको एम्बैरेस कर दिया, आपके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को शर्मिंदा कर दिया। इस बात को मत भूलिए। आपने जो 2 कंडीशंस हम पे लगाई है कि आउटसाइडर ना आए और माइक का इस्तेमाल ना किया जाए, उससे साफ साफ ये पता चलता है कि आप बोल रहे हैं कि आप प्रोग्राम मत कीजिए। आप हमारे बोलने की आजादी पर एक ताला लगाना चाहते हैं, जो हम लगने नहीं देंगे। सिक्योरिटी के साथी जो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको फाइन लगाना है, आप फाइन लगाइए। अगर आपको फिजिकली रोकना है, आप फिजिकली रोक के हम लोगों को पीटिए और यहाँ पे प्रोग्राम बंद करवाइए। आप लोगों को जो भी साधन इस्तेमाल करना है, आपको लाठी चार्ज करना है या आपको वाटर कैनन करना है, कीजिए। लेकिन आप इस प्रशासन को हम लोग बता देना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है सिक्योरिटी के द्वारा, उस पर प्रशासन को ऑन रिकॉर्ड बताना चाहते हैं कि आप अपना फिजिकल माइट यूज कीजिए, एंड वी विल यूज द माइट ऑफ आवर आइडियाज। यू यूज the repressive might of these fines that you put on students, of rustications and out of bound orders. आप कितने स्टूडेंट्स को आउट ऑफ बाउंड करेंगे? क्या आप पूरे के पूरे 8000 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ बाउंड करेंगे? कीजिए, और उसके बाद यूनिवर्सिटी को चला के दिखाइए। हम लोगों ने देखा किस इनह्यूमन तरीके से हमारे साथी अनिर्बान, जिनको सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिली है, सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिली है, उनको क्या पनिशमेंट मिली है कि जिस यूनिवर्सिटी से अभी अभी वो अपना पीएचडी खत्म कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में अगले 5 साल तक वो कदम नहीं रख सकते। आप लोग जानते हैं कि किस तरह से जेएनयू के एलुमनाई ने इस मूवमेंट में आकर कहा, और इनफैक्ट ऐसे लोग जो जेएनयू से सिर्फ वाबस्ता भी नहीं है, जो सिर्फ यहाँ के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन से फेमिलियर है, उन लोगों ने आकर कहा कि वी लव जेएनयू, वी स्टैंड विद जेएनयू। एंड अ स्टूडेंट who has been an activist here for 7 years, who has completed his PhD from here, you want to debar him from entering the campus for the next 5 years. What can be more inhuman? What can be more insensitive? And not only this, Bhupinder Zutshi, the ex-registrar, in an interview says कि अनिर्बान वैसे भी PhD खत्म करके क्या करेंगे कैंपस में आके? PhD तो खत्म हो गया, उसके बाद वो क्या करेंगे कैंपस में घुस के? This is the kind of mentality that they have. हम इनसे पूछना चाहते हैं कि रोज रोज जो यहाँ पर भाजपा के मंत्री मेनका गांधी आकर के रोज आपको आदेश देकर जाती है कि यूनिवर्सिटी को किस तरह से चलाना है, क्या वो आउटसाइडर नहीं है? क्या महेश गिरी, जिन्होंने टीचर्स के घर के बाहर खड़े होकर एबीवीपी के गुंडों के साथ में हंगामा किया था, क्या वो आउटसाइडर नहीं है? क्या दूसरों के गुंडे जो कुछ दिन पहले यहाँ पर आकर सतेंद्र रवाना, जो डॉबरी अक्यूज्ड है, वो आकर अपने गुंडों के साथ में यहाँ पे फीमेल एक्टिविस्ट को मिडिल फिंगर दिखाते हैं और उमर खालिद से कहते हैं तुम मुल्ला हो, उनको इस तरह से इस्लामोफोबिक टर्म्स में अब्यूज करते हैं, क्या वो आउटसाइडर नहीं है आपके लिए? रोज आप नागपुर से ऑर्डर लेते हैं फोन पर कि आपको क्या करना है, आज किसको पनिश करना है, आज किस पे फाइन लगाना है, और आप हमसे आउटसाइडर्स के बारे में बात करते हैं। प्लीज लेट अस टेल यू that in JNU we reject this definition of outsider and insider. We do not treat anyone in this country as an outsider. Every person of this country, every oppressed of the world
is an insider to this campus, and that is how we define insiders and outsiders in this campus. ये पूरा outsider का हवा बना के आपने पूरे देश भर में आग लगा के रखी है। आप जहां पर मुस्लिम बस्ती होती है उसको छोटा पाकिस्तान कहते हैं, जहां पर बांग्लादेशी जो बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम होता है उसको आप बांग्लादेशी कहते हैं। यही आउटसाइडर का पूरा हवा बना के कोई नॉर्थ ईस्ट का दिखता है उसको आप चाइनीज कहते हैं। यही आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग है, और इसी आउटसाइडर इनसाइडर की बात पर आपने पूरे देश भर में आग लगा रखी है। वी रिजेक्ट दिस डेफिनेशन। अभी मेरी बात हो रही थी कॉमरेड फयाज जो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर है और कॉमरेड अपर्णा उनके साथ में, और वो कहती है कि जो पीछे एबीवीपी ने आप देख सकते हैं वहां पे भारत का नक्शा बनाया है, उसमें वो अंडमान निकोबार को भूल गए हैं। एंड कॉमरेड अपर्णा जस्ट पॉइंटेड आउट एंड आई फाउंड दैट हाउ ट्रू दिस इज कि यू कैनॉट ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया विदाउट ड्रॉइंग बांग्लादेश। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, बट फॉर देम दे हैव नो आइडिया। बीच में से पूरा व्हाइट वॉश कर दिया जिसमें नॉर्थ ईस्ट नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह से टाइड की सफेदी होती है उस तरह से पूरा नॉर्थ ईस्ट को वाइप आउट कर दिया है, और उस पे अपना तिरंगा जो है ये लोग चमका रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर इन्होंने एक तस्वीर लगाई थी भारत माता की। उस भारत माता के हाथ में कोई भी तिरंगा नहीं था, उस भारत माता के हाथ में भगवा झंडा था, और वही इनकी असली भारत माता है। इनकी असली माता कौन है इन लोगों ने बता दिया है। ये हम लोगों को ना बताया कि कौन आउटसाइडर है और कौन इनसाइडर है। हर कोई व्यक्ति जिस पर शोषण होता है, हर कोई व्यक्ति जो शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, वो जेएनयू के लिए इनसाइडर है ना कि आउटसाइडर। इस बात को आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर कई दिन से हमारा हरासमेंट चल रहा है। आज सुबह भूख हड़ताल पे बैठे साथी पंकुरे और फयाज उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि सुबह 6 बजे जब वो यहाँ का बाथरूम यूज करने गए, जिसको बहुत मुश्किल से खुलवाया गया, तो उनको बाथरूम यूज नहीं करने दिया गया। उनको बोला गया कि तुम लोग बहुत आउटसाइडर को ले आए हो, अपना आई कार्ड दिखाओ तब जाके तुम्हें बाथरूम यूज करने देंगे। नथिंग कैन बी मोर शेमफुल देन दिस, दैट पीपल हु आर ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर 8 days, you expect them to go all the way around the ad block to the second floor and use the loo there and not use the loo that is right there. Like nothing can be more shameful and against the rules, क्योंकि ये लोग हमेशा रूल की बात करते, तो कुछ रूल हम भी इनको सिखा दें। This is against the basic rules of humanity. Humanity also has some rules and you need to respect that. You cannot just silence dissent by bringing in this whole thing about rules. मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँ because the thing is that we forget to ask for our rights. 12 फरवरी के बाद से 12 फरवरी को जो यहाँ के पूर्व रजिस्ट्रार है प्रोफेसर भूपेंद्र जुच्छी, उनकी तरफ से एक ऑर्डर इशू हुआ। पहले तो जी न्यूज को अंदर घुसाया गया, एबीवीपी के लोगों के द्वारा एएनआई के लोगों को घुसाया गया और पूरे देश भर में हेट कैंपेन चलाया गया। आप लोग जानते हैं जी न्यूज के जर्नलिस्ट हैं पवन नारा, जिनके साथ में जाकर के आज सारे एबीवीपी वाले जो है वो फोटो खिंचाते हैं और फेसबुक पर डालते हैं। उसके बाद 12 फरवरी को जिस दिन कॉमरेड कन्हैया का अरेस्टिंग हुआ, उस दिन से यहाँ पर ओबी वैन्स को अलाउ नहीं किया गया है। कैंपस के अंदर ओबी वैन्स नहीं आती है, कैंपस के बाहर नॉर्थ गेट पर ओबी वैन्स खड़ी रहती थी और वहां पर भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल के 10-15 लोग प्लैकार्ड लेकर रोज प्रोटेस्ट करते थे और सिर्फ उसी को शोकेस किया जाता था। इससे क्या होता है साथियों, आप बाहर का प्रोटेस्ट तो दिखाते हैं जो पूरा जेएनयू के खिलाफ हो रहा था 18 फरवरी तक, लेकिन आप अंदर जो हो रहा है, जो 3-3 हजार लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं, उसको कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। कभी भी हमारे नेशनलिज्म के लेक्चर्स, हमारे आज़ादी पर लेक्चर्स, कभी भी उनको लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया, कभी भी उनको ओबी के द्वारा लाइव नहीं दिखाया गया जो दिखाया जा सकता था। और जब भी रेक्टर चिंतामणि महापात्रा को या वाइस चांसलर को लाइव एड्रेस करना होता है, कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना होता है, उस वक्त ओबी वैन्स को बुलाया जाता है इन ग्रेव वायलेशंस ऑफ देयर वेरी ओन रूल्स व्हिच दे हैव सेट, बट दे देमसेल्व्स डोंट फॉलो देयर रूल्स। इट वुड बी वेरी गुड इफ यू टुक योर ओन एडवाइस, मिस्टर वीसी। मिस्टर वीसी हैज इशूड अ लेटर इन व्हिच ही सेज कि हमें बहुत कंसर्न है आपके हेल्थ के लिए, लेकिन आज तक वो यहाँ पर एक बार भी नहीं आए। उन्होंने भूख हड़ताली साथियों का आज तक नाम नहीं पूछा, उनका हाल नहीं पूछा। वो कहते हैं लेटर के जरिए कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो अनलॉफुल है। अनलॉफुल किस भाषा में बात कर रहे हैं आप लोग खुद देख सकते हैं कि इट्स मोर देन expressing concern, it's more than that, it's a threat, it's a veiled threat that we will initiate criminal proceedings against you. We will put attempt to suicide cases against the people who are on hunger strike. This is what they want to say.
and this is what they are saying very blatantly. But we want to remind them, क्योंकि ये VC इतना ज़्यादा लॉ ऑफ द लैंड का हवाला देते हैं, उनको एक लॉ, एक रिसेंट केस लॉ हम भी बता देते हैं. आप सब लोग जानते हैं कि इरोम शर्मिला ने अभी कोर्ट में एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की. उनके खिलाफ, जब वो जंतर मंतर पे अनशन पे बैठी थी, उनके खिलाफ इस सरकार ने केस डाला था अटेम्प्ट सुसाइड का. लेकिन उनका केस कई साल तक चलता रहा, उनका बढ़िया से हरासमेंट हुआ, उनको बार बार वहाँ से आना पड़ता है सिक्योरिटी एस्कॉर्ट के साथ में. और फाइनली उस केस में, जिसकी फाइनल हियरिंग में उन्होंने खुद आर्ग्यू किया, उस केस में कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट अटेम्प्ट टू सुसाइड, शी इज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस ऑफ अटेम्प्ट टू सुसाइड. तो अगर आप इतना लॉ ऑफ द लैंड जानते हैं तो इस रीसेंट जजमेंट को भी जान लीजिए, और जान लीजिए कि हंगर स्ट्राइक कोई भी अनलॉफुल मेथड नहीं है. हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं हंगर स्ट्राइक को लेकर, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, द लेवल ऑफ टैक्टिक वी कैन डिसएग्री विद इट, but it's not unlawful, and you better don't dare call our protest that. हम लोगों से बोला जा रहा है, आज एक नोटिस आया था कि आप आउटसाइडर को अंदर नहीं बुला सकते हैं. You have absolutely no problem. 5 दिन तक ABVP की यहाँ पे हंगर स्ट्राइक चलती रही. Now that they have lifted their hunger strike, now they want outsiders not to come. This is a sheer double standard. And friends, as you know, tomorrow JNU alumni have given a call from 10 a.m. here of a day-long hunger strike, followed by a human chain at 5 p.m. and a march from Ganga Dhaba at 4 p.m. That is why they are creating this whole thing about outsiders. Outsiders कौन है? Outsiders JNU के अपने students हैं, जो यहाँ पर हमारे साथ में सपोर्ट में आना चाहते हैं. मैं आपको बता देना चाहती हूँ साथियों, बाय वे ऑफ अपडेट, क्योंकि कई सारे साथी बाहर से आए हैं. जब हमारा स्टैंड विद JNU मूवमेंट चल रहा था, तब VC ने एक प्रेस रिलीज जारी किया. उस प्रेस रिलीज में बोला गया कि हमें कंसर्न सिटीजन से बहुत सारी चिट्ठियां आ रही हैं कि आपके कैंपस में ये गैर राष्ट्रवादी एंटी नेशनल एक्टिविटीज कैसे हो सकती हैं. वाइस चांसलर ने ये भी कहा कि कई सारे जो JNU के पूर्व स्टूडेंट्स हैं, शायद उदित राज और निर्मला सीतारमन जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमें बहुत कंसर्न भरी बातें लिख रहे हैं, जिसमें वो लिख रहे हैं कि कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी कैंपस में नहीं होनी चाहिए. तो कल जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्या वो सिर्फ इसलिए JNU एलुमनाई आप उनको मानना नहीं चाहते हैं, उनको आउटसाइडर बता रहे हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को एम्ब्रेस करते हैं? I think that is the answer. This is a clear political ideological targeting. This is a clear ideological attack. Otherwise, what explains the attack on 21 left activists at once? आपने 21 एक्टिविस्ट्स पर 20-20 हज़ार रुपए का फाइन डाला. आपने कई स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकाला, आपने कई स्टूडेंट्स को रस्टिकेट किया, कुछ को आउट ऑफ बाउंड किया, और एक साथ किया, क्योंकि आपको पता नहीं आपको दोबारा से चांस मिलने वाला है कि नहीं. तो एक साथ में जितने पकड़ में आते हैं उतने लोगों को पकड़ो. प्रशासन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं. प्रशासन हमसे बात नहीं करना चाहता, हमसे नेगोशिएट करना चाहता है. नेगोशिएशन इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल वर्ड. आई थिंक इट शुड बी कॉल्ड अ बार्गेन. दे वांट टू बार्गेन विद अस. व्हाट वी आर टोल्ड इसकी कुछ लोगों पे फाइन रहने देते हैं, कुछ लोगों को रस्टिकेट करते हैं, कुछ लोगों को फाइन, बाकियों का फाइन कम कर देते हैं. देखो, कुछ लोगों को तो पनिश करना बहुत जरूरी है. ये कुछ लोगों का जो फिलॉसफी है, इसको हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं. कुछ लोगों का फांसी पर लटकना जरूरी है, कुछ लोगों का 11-11 साल तक बिना किसी चार्ज के जेल में बंद रहना जरूरी है, कुछ लोगों पर सेडिशन का केस लगना जरूरी है ताकि न्यूक्लियर प्लांट लग सके, कुछ लोगों पर दमन बहुत जरूरी है, कुछ लोगों को आफ्स्पा के अंदर मारने की बहुत ज़रूरत है ताकि पूरे जो देश भर में हम लोग राष्ट्रवाद का हवा खड़ा कर सके. ये जो कुछ लोग हैं जिनको आप पनिश करना चाहते हैं, प्लीज जान लीजिए, वी स्टैंड यूनाइटेड एंड वी विल नॉट एंटर इनटू एनी बार्गेन वेयर यू फोर्स अस टू ब्रेक आवर यूनिटी. वी विल नॉट डू दैट. आपको रस्टिकेट करना है, पूरे 8000 स्टूडेंट्स को रस्टिकेट करिए और उसके बाद देखिए किस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी चलती है. हमसे कहा जा रहा है कि 20,000 से फाइन थोड़ा कम कर देंगे, जिन पर 20,000 है उन पर 10,000 कर देंगे, जिन पर 10,000 है उन पर 5,000 कर देंगे. VC साहब, डॉक्टर साहब आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ सब्जी नहीं बेच रहे हैं, हम लोग आपके लिए सामान नहीं बेच रहे हैं जिसका प्राइस आप हमारे साथ नेगोशिएट करेंगे. दिस प्राइस इज द प्राइस दैट वी पे फॉर स्पीकिंग अप.
This price is the price we pay for occupying UGC for 3 months. This price is the price we pay for speaking up for Rohit Vemula. This price is the price that we pay for opposing Smriti Irani, for opposing Dadri massacre, for opposing Vyapam. This is that price, and we're not going to pay 1 penny. Forget about 5,000, forget about 10,000. You're not going to see 1 penny from us, because that every penny in fine that we pay, it is like Eklavya giving his thumb up for transgressing the norms set for his caste, the norms set for his community. It is that price. So we are not going to pay any amount of fine to you. Please be very clear about that. And this remains our unprincipled stand. Some people here who have come from outside, they have asked us to update about the status of what is going on and what's going to happen next. So I'll just briefly summarize what is happening right now. Friends, as you know, many of our comrades are they are facing health problems, obviously, because it's the 9th day of hunger strike, and the better part of the space has been occupied by ABVP. Even though they have lifted their indefinite hunger strike, they are still sitting there just for entertainment and just for harassment, because they've taken up the main part of the space, and all the other people who are on hunger strike, they are out in the extra space that used to be the extra space for hunger strike. And there are in these tremendously bad weather conditions, some of our comrades have had to go to hospital, and many people have discontinued, but many other people will join in. As of now, 13 to 14 people continue on hunger strike. As you know, Comrade Kanhaiya has been in hospital. His BP had become drastically low, but he refused to lift the hunger strike. So far what we have heard is that he has been discharged from the hospital. His BP seems to be more better. I have not seen him personally, but this is the update that we got from some of his comrades, that his BP is better now, so by tomorrow he may come here. He is continuing on hunger strike as per our latest update. Comrade Rama, General Secretary of JNU Student Union, is on hunger strike. Comrade Shweta, who is the convener of School of Languages, she continues to be on hunger strike. And before I read out the rest of the names, I would just want to recollect a small message that Comrade Shweta gave to us. Friends, the controller of examination, who calls himself Professor Hanuman Sharma, but he's actually not a professor, but anyway, that doesn't matter. Hanuman Sharma, who is an out-and-out Sanghi, who is an out-and-out RSS puppet, he has written to all the departments saying that you please provide us the answer keys of all the entrance examination papers that are going to be set. And as you know, the entrance examinations of JNU are around 16th of May, and he has asked for the answer key by the 10th of May. Now this is really, really dangerous, and this really, I don't have a better word, this really is meant to screw up with the processes of JNU. JNU, you know that some exams are objective, but some exams are in the subjective form. So those exams, you know, those questions that are in the subjective, which require answers in the subjective, how can you have an answer key for that? First of all, I mean, if he were a professor, he would probably know, but since he's a fake professor, he doesn't know that you cannot have an answer key for questions which students are allowed to answer from their own unique subjective experiences and their own fresh perspectives. How can you have one answer key for that? Second thing, this is meant to give entry to all the Sangh related people, to all the people who are sympathizers of the Sangh, and this is really, really serious. And what is happening in this campus is now unbelievable. They are saying that you cannot use the public address system because people in the residential areas, they are getting disturbed. What are these residential areas? This is that area around Godavari, etc., where many of the teachers live. So, as you know, during the Navratras, like for 14 days, there is a puja pandal going on there. During Durga Puja, there is a puja pandal going on there. And that continues way beyond 11 p.m. But this small little mic, this creates so much problem for them that they send these security people to ask us to discontinue the mic. What happens when Anupam Kher comes here? At that time, you don't have any problem with the mics being used. All of these unbelievable things, teachers being asked to give the answer keys, students being asked to not use the mic, to not get outsiders. All of these unbelievable things are happening now, and we have to build a resistance against all of this. And as and when the number of people dips, more and more of such diktats will come.
To continue reading out the names, Comrade Anand is on hunger strike. Comrade Anand, Comrade Birinder, Comrade Chintu, Comrade Fayaz, Comrade G. Suresh, Comrade Parthipan. I want to inform you that Comrade Parthipan has actually been in a very bad state, but he's holding up despite all odds. He has high bilirubin levels and he has been asked to discontinue by the doctors. We've also advised him to discontinue. Someone else will join in his place. We really hope that Comrade Parthipan gets well soon. And for now, he's continuing on hunger strike. Lal salam, lal salam. Comrade Pankhuri continues to be on hunger strike. Comrade Pratim had developed some breathing problems this morning, but he continues to be on hunger strike. Comrade Shaborni, who is an MA final year student, she was in the middle of a presentation today when she vomited, but she is continuing with the hunger strike. Comrade Umar continues to be on hunger strike, but he has also started having some sort of chest infection. We really hope for the good health of all of our comrades. And as the VC also hopes, we hope that he will take back all the punishments so that our comrades do not have to suffer anymore. सारे भूख हड़ताली साथियों को लाल सलाम. तो we salute, red salute to comrades. We salute to comrades. कल के प्रोग्राम के बारे में साथियों आप लोगों को थोड़ा कुछ बता देना चाहते हैं. कल JNU एलुमनाई का कॉल है और कल 10 बजे से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक शुरू होगा. और भी इंडिपेंडेंटली कुछ एलुमनाई ने कॉल दिया था 4 बजे असेंबल होने का, वो कॉल भी है. उन सब कॉल्स को कंबाइन करते हुए शाम के 5 बजे यहाँ पर एक ह्यूमन चेन होगा, एक सिटीजन्स का ह्यूमन चेन होगा जिसमें स्टूडेंट, टीचर, एलुमनाई, सिविल सोसाइटी एट लार्ज, एक्टिविस्ट्स विल ऑल पार्टिसिपेट. एंड वी एनकरेज यू ऑल टू प्लीज टेक दिस वर्ड फॉरवर्ड, टू प्लीज स्प्रेड द वर्ड अबाउट दिस. Many people have been asking how we can help, how we can contribute to this movement. There are many ways of contributing to this movement, and actually people themselves have been more creative than us in thinking up how to help this movement. But two requests that I would like to make on behalf of JNU Student Union is one, there's a contribution box here, and those of you who want to contribute, they can put their contributions in this box. But there is also a book kept over there for Relay Hunger Strike and for volunteering. So you know that there are many tasks which are to be done around the hunger strike venue, helping the hunger strike people with things. So if you want to enroll as a volunteer, you can please give your name there. And if you want to give your name for Relay Hunger Strike, a notebook is kept there, as many of you would know. A few other announcements. On Sunday, the 8th of May, there is a march in solidarity with hunger strikers and onwards to the upcoming Academic Council meeting. So the details of this march are, this will start from Ganga to Ad Block. This is on the 8th of May. This will start from 9 p.m. and it will culminate here at culminate here at Ad Block. And as you know, on the 10th, we have an Academic Council meeting in which there are many undemocratic changes to the deprivation point system, to the OBC reservation system, which have to be fought back. And we will also raise this issue of asking people to provide answer keys in the Academic Council meeting. So friends, please participate in huge numbers in the Academic Council meeting. For people from outside, quote unquote, please help us with popularizing these calls for tomorrow's hunger strike and human chain, and for day after tomorrow's solidarity march to Ad Block. Another announcement, friends, people all over the country have been participating in relay hunger strikes in solidarity with the JNU movement. And we would like to thank all the people in Andhra Pradesh, in Mumbai, in Patna, in Chandigarh, in many other places where people have held solidarity hunger strikes with us. These are pretty much the announcements that I wanted to make. One final announcement, as you can see, there are these beautiful umbrellas kept here, which, as you know, today there was a relay hunger strike by civil society members, by activists, by outsiders, quote unquote, and many of them are former JNU students, many of them are not. And they have done a brilliant job of making these umbrellas. These are really beautiful. And I would like to thank all the people who have, all the artists who have been involved in making these umbrellas. I hope I pronounced the names correctly. Leena Daberu, Imran Khan, Ashish Sahu,
Shabnam Hashmi, Arya Krishna, Uwais Sultan Khan, Minakshi, Farida, Ishrat, Jyoti Das, Sant Prakash. We really thank all of you for these beautiful umbrellas. And these will be presented to the people who are on hunger strike. And before I ask Uwais to conduct the rest of the program, which we all have been waiting for, I would request the organizers to formally present the umbrellas to the hunger strikers. Thank you.